So, hello students, this is Vishal Gupta again in the physics class. आज हम इसके लास्ट वीडियो पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के और इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस किस किस तरह से और किस फॉर्म में होता है ये हम आज समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो लॉस है दैट इज द कॉपर लॉस। अब बेटा देखो कॉपर लॉस में क्या होगा कि जो कॉपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, उस कॉपर वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है, और वो उसमें फ्लो होने वाले करंट को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, कॉपर लॉस कहते हैं। तो कॉपर वाइंडिंग हैव सम रेजिस्टेंस, ड्यू टू दिस एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम थिक वायर का यूज करेंगे तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और इस लॉस ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर लॉस कहलाता है, एडी करंट। अब बेटा एडी करंट क्या होता है, जब कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर में करंट इंड्यूस होता है, करंट आता है, तो जहां कहीं भी एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, वहां पर कुछ लोकल करंट्स बन जाते हैं, स्पेशली कोर पर। ठीक है, क्योंकि जो कॉइलिंग होती है ना कोर की, वहां पर, ठीक, जैसे ये कोर है, आपने देखा था, ठीक है ना, जो बाइंडिंग होती है, तो यहां पर क्या होता है, कुछ लोकल करंट्स का क्रिएशन हो जाता है, केवल यहीं पर नहीं, जहां कहीं भी खाली जगह होता है। अब खाली जगह ट्रांसफार्मर में, जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, इसके अंदर ये कॉइल डाल दी जाती है, तो जगह जगह जो खाली जगह होती है इसके अलावा, इसके अंदर बॉक्स के अंदर, उसको तो ऑयल भर के खत्म कर देते हैं, मेंथा ऑयल भर के, ठीक है ना, तो उससे वहां पर तो एडी करंट नहीं बन पाएगा। बट ये जो कोर होती है, यहाँ पर लोकल करंट्स का क्रिएशन होने लगता है। ठीक है ना, किसका, लोकल कोर का, लोकल करंट का यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ठीक है ना, जो लोकल करंट इंड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। ठीक है, और इस एडी करंट क्या करेगा, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है। वो एडी करंट जो करंट फ्लो होना चाहिए उसका अपोज करता है, और अपोज करने की वजह से क्या होता है, वहां पर कुछ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कोर होती है, इसको लैमिनेटेड कर देते हैं। नंबर एक, क्या कर देते हैं, कोर को लैमिनेटेड कर देते हैं, और एक मोटी कोर लेने की जगह, एक मोटी कोर लेने की जगह हम क्या करेंगे, उसके पतले पतले बहुत सारी कोर्स ले लेंगे, बहुत सारी कोर लेके, और उसको एक के ऊपर एक रखकर अटैच कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये एडी करंट का इफेक्ट कम हो जाता है। समझ में आया। ठीक है, तो कोर में क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ वेरिंग करंट, क्योंकि वेरी कर रहा है, ठीक है, इंड्यूस लोकल करंट, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लोकल करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, आर फॉर्म्ड इन आयरन कोर, कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी। It is minimized by the lamination of core using varnish paint and taking thin metal sheets of soft iron instead of one thick sheet. ठीक है, कई सारे पतली पतली शीट्स को लेकर एक मोटी कोर बनाई जाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट। ठीक है, और इस एडी करंट की वजह से क्या होता है, रिड्यूस एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन कोर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है कोर में, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा बेटा, इस एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है उसके लिए एक स्पेसिफाइड टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। तो अब हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़े। अब ये होता क्या कि जो वेरिंग करंट होती है प्राइमरी कॉइल में, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव करंट है बेटा, तो एक बार मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, ये रेस्पेक्टिवली होता रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी लॉस होने लगती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ठीक है ना, और ये किसकी वजह से हो रहा है, हिस्टेरेसिस, इसलिए हिस्टेरेसिस हो रहा है ड्यू टू द एडी करंट। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है वो ये है कि हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करें। ठीक है, और क्यों क्या है सॉफ्ट आयरन कोर की, क्योंकि बेटा इसकी एक तो हाई परमेबिलिटी होती है,
ठीक है ना, ये हाई परमेबल होता है, और दूसरा फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोसिस क्या हो गया, ड्यू टू वेरिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, कोर मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, वहां पर क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने लगता है उसका, ठीक है, अल्टरनेटिवली, एंड एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट कॉल्ड हिस्टेरेसिस, ठीक है, लॉस ड्यू टू एडी करंट। ये हिस्टेरेसिस लॉस किसकी वजह से हो रहा है, एडी करंट की वजह से हो रहा है। अब इससे बचना है तो हमने क्या करना चाहिए, टू प्रिवेंट दिस वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ हाई परमेबिलिटी, एज सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये कैसा है, ये फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। इसको आप, मैं समझता हूं समझ गया होगा कि एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। बेटा अब हम देखते हैं इसका यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत कहां पे पड़ती है, जहां पर पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, वहां से ट्रांसमिशन के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको टेलीविजन में इसका यूज होता है स्टेप अप ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर का। आजकल की टीवी में नहीं, आजकल की टीवी में तो इतना ज्यादा वोल्टेज का यूज नहीं होता है, बट जब पुरानी जो टीवियां होती थी उसमें एक सीआरटी, जो सीआरटी टीवी होती थी पुरानी, ठीक है, उसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे प्लांट्स में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके लिए 20,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है ना। So in transmission of electric power at power generating station, set up किसके लिए, step up the voltage के लिए, ठीक है, for step up the voltage. Number 2, use in television, the CRT television, ठीक है, and in X-ray plants that is required of the 20,000 voltage, ठीक है। यूजेस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जब बेटा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन है, सब पावर स्टेशन पर आ जाती है, तो वहां से आपको भेजी जाएगी। अभी वो काफी हाई वोल्टेज होती है, ठीक है, तो उसको आपको जो कंज्यूम करनी होती है वो करनी होती है 200 वोल्ट टू 220 वोल्ट, तो उसको उतनी हाई वोल्टेज से उसको लो वोल्टेज पे लाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। सो एट पावर सब स्टेशन टू स्टेप डाउन द वोल्टेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर, ओके। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर लिखो, तो आप लिख दीजिएगा पूरे पांचों के पांचों। अगर वो कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बताओ तो आप ये लिख सकते हैं, स्टेप डाउन के बताओ तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेटा अपने जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया पूरा। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज इस वीडियो में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।